Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will also fine. Okay, आज हमारा जो बेटा टॉपिक है वो है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तारुफ। जी आपको पता है कि अल्लाह पाक ने हमारी हिदायत के लिए कमो पेश 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो दुनिया में भेजे। किसकी हिदायत के लिए? इंसानों की हिदायत के लिए, हमारी हिदायत के लिए, जिन्होंने हमें बताना था अल्लाह पाक की इबादत का, तौहीद के बारे में जिन्होंने हमें बताया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। ठीक है, उनमें से चंद जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं उनके बारे में आज हमें जिक्र करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जी आप सबको पता है कि हम जितने भी इंसान हैं और हमारे बाद भी जितने इंसान आएंगे वो किन की औलाद हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये अल्लाह पाक के पहले नबी हैं और तमाम आदमी मतलब कि तमाम इंसानों के क्या हैं? बाप हैं, हम उनकी औलाद हैं। सेकंड पे आते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी हज़रत जो नूह अलैहिस्सलाम हैं इन्होंने 950 साल अल्लाह पाक की तौहीद का पैगाम पहुंचाया था लोगों को, उनकी हिदायत के लिए कि उन्हें बताया जा सके कि सिर्फ और सिर्फ हमने अल्लाह पाक की इबादत करनी है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। सेकंड पे आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जैसे कि आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ खलीलुल्लाह का लक़ब है, मीन के वो अल्लाह के दोस्त हैं। ठीक है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया कि खाना काबा की तामीर की। खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मिलकर की। अल्लाह पाक ने अपने बहुत से पैगंबरों पर छोटी कुछ अहकाम नाज़िल किए थे जिन्हें हम साइफ़ कहते हैं, और अपने 4 पैगंबरों पर अपनी किताबें नाज़िल की थी, जिनमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल हुई थी वो थी तौरात। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मिस्र में लोगों को फ़िरौन से निजात दिलाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अल्लाह पाक के वो पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह पाक ने अपनी किताब ज़बूर नाज़िल की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हमारे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं इनकी दुआ से बीमारों को शिफा मिलती थी, और ये जो थे इन पर जो किताब अल्लाह पाक ने नाज़िल की थी वो अंजील थी। जी नेक्स्ट पर आते हैं हमारा ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख़ातमुन नबिय्यीन का ही मतलब ये है कि ये ख़ातम है तमाम पैगंबरों का, इन पर एंड हो जाता है कि इनकी नबूवत पर मोहर लग गई है कि इनके बाद कोई नबी या कोई पैगंबर नहीं आएंगे। इन पर अल्लाह पाक ने अपना दीन मुकम्मल कर दिया है और अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद नाजिल करके हमारे दीन को मुकम्मल किया है कि क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे उन्होंने किससे हिदायत हासिल करनी है? कुरान मजीद से। जी हमारे लिए सबसे बड़ा जो मतलब कि उनकी ज़िंदगी है वो हमारे लिए क्या है? वो नमूना है जिनको हमने सामने रखना है और कुरान मजीद से अपनी रहनुमाई लेनी है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पेशा था वो बेटा तजारत था। मीन कि अल्लाह पाक ने जितने भी पैगंबर इस दुनिया में भेजे हैं वो सब मेहनती थे, वो सब कोई ना कोई काम करते थे और अपने काम के साथ ईमानदार थे, और अल्लाह पाक का जो पैगाम था वो लोगों तक पहुंचाते थे। और अगर कोई भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी अपने नबी होने का दावा करता है तो वो क्या है? वो इस्लाम दायरे इस्लाम से खारिज है। जी मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से अंबिया किराम का जो तारुफ है वो समझ आया होगा। बेटा नेक्स्ट आपने अपनी इस्लामियत की बुक पेज नंबर 47 टू 49 तक आपने अच्छे से रीड करना है, और लास्ट में इन्होंने एक छोटी सी आयत दी हुई है जो कि सूरत निसा से ली गई है। आयत नंबर 64 का तर्जमा है, और हमने जो पैगंबर भी भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक इसका हुक्म माना जाए कि अल्लाह पाक ने हमें जिन चीज़ों से मना किया है हमने उन चीज़ों से मना होना है, और जिन चीज़ों से हमें कहा है कि आप ये काम करें वो काम हमने करना है। मीन के बुराई से हमने दूर रहना है और अच्छाई के हमने करीब जाना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमारी ही हिदायत के लिए अपने जो अंबिया कराम हैं वो हम पर नाजिल किए और उन पर जो किताबें नाजिल की हमारी रहनुमाई के लिए।